आपके जिस्म में खामोश दुश्मन पल रहा है जो खामोशी से जिस्म को अंदर से गला रहा है, आपकी खून की नालियों में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, नालियाँ सख्त हो रही हैं। और मज़े की बात है कि आपको कुछ पता ही नहीं है। लोग अक्सर आके मुझसे ये कहते हैं कि आमिर भाई, कोलेस्ट्रॉल तो सिर्फ और सिर्फ मोटापे की शिकार लोगों में हो सकता है, लेकिन मैंने अपने करियर में दुबले पतले लोगों को ब्लॉकेज की वजह से हॉस्पिटल जाते देखा है, उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल से कहीं ज़्यादा हाई होते देखा है। लेकिन एक नॉर्मल सेहतमंद इंसान को पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ब्लॉकेज होने का ख़तरा हो सकता है? तो कुछ ऐसी निशानियों में बात करूंगा और एंड में एक ऐसा जादुई नुस्खा बताऊंगा जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो जाएगा, ब्लॉकेज का ख़तरा टल जाएगा और आपका गाढ़ा खून दोबारा रवा हो जाएगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एंड में एक ऐसी टिप देने जा रहा हूँ जो आपकी जान बचा सकती है। लेकिन उससे पहले, खून गाढ़ा होता क्यों है और उसको नुकसान क्या है? मानिए एक पानी का पाइप है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो चुका है। अब वहाँ से पानी गुजारने के लिए पानी की मोटर पे कितना जोर लगेगा? यही मिसाल खून की नालियों की है। जब उनके अंदर LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस पानी की मोटर की तरह हमारा दिल कमज़ोर पड़ने लगता है और तब स्टार्ट होती हैं दिल की तकलीफ़ें। तो अगर तो इन निशानियों में से कोई एक या सारी आपके अंदर मौजूद हैं तो डॉक्टर को फ़ौरन दिखा लें। सबसे पहले नंबर पे है, घर में सीढ़ियां हैं या किसी दोस्त के घर गए, वहाँ सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए तो सांस फूल गया और 1 मिनट तक पता ही ना चला कि बात करूं कि ना करूं, तो जान लीजिए आपकी नालियों के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है और खून बहुत गाढ़ा है। दूसरे नंबर पे सीने में हल्की हल्की जलन हर वक्त फील होती है और एक बोझ सा पड़ा रहता है और लोग हमेशा यही समझते हैं ये तो एसिड रिफ्लक्स है, गैस है, कोई फैंटा शैंटा 7 अप पिए ठीक हो जाएगा। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस किस्म के सिम्टम्स जिस्म में ब्लॉकेज के हो सकते हैं। और अगर तो आपके हाथ और पांव ठंडे रहते हैं, और फ़लसफ़ियों से आपने हमेशा सुना है कि ठंडे हाथ बेवफा लोगों की निशानी होती है, तो आज हेल्थ केयर के लोगों से सुन लें कि ठंडे हाथ और ठंडे पाँव जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की निशानी है। इसका मतलब ये भी है आपका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और आपके हाथों तक और पाँव तक खून प्रॉपर नहीं पहुंच रहा। अब मुझसे लोग एक सवाल पूछते हैं कि आमिर भाई, कोलेस्ट्रॉल के तो गोलियां खा रहे हैं, जैसे स्टेटिन्स हैं, वो रेगुलर खा रहे हैं, तो इसके साथ और क्या करें? तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि स्टेटिन्स या कोलेस्ट्रॉल की दूसरी दवाएं वाकई काम करती हैं, लेकिन जब तक आप अपनी रगों में जमने वाले कचरे को बंद नहीं करेंगे तब तक कोलेस्ट्रॉल की गोलियां ऐसी हैं जैसे जख्म के ऊपर से पट्टी बांध दी हो। आप अगर बाजार से सस्ता बनास्पति घी लाएंगे या फिर बार बार उबले हुए तेल के अंदर तली हुई चीजें रोजाना खाएंगे तो ये कचरा तो जमा होगा। अब आपके साथ शेयर करने लगा हूँ एक ऐसा धांसू नुस्खा जो यहाँ पे नॉर्वे में गोरों को भी बताता हूँ और इस नुस्खे से उन्हें भी बहुत फायदा हुआ है। आज आप साथ वो शेयर करने लगा हूँ। 1 गिलास पानी के अंदर अदरक और लहसुन का छोटा टुकड़ा कूट के डाल दें और पानी को उबालें, इतना कि सिर्फ आधा कप पानी रह जाए और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें और उसे सुबह सुबह निहार मुंह रोज़ाना पिएं। कुछ ही अरसे के बाद आपका कोलेस्ट्रॉल आहिस्ता आहिस्ता पिघल के ख़त्म हो जाएगा या नॉर्मल लेवल तक आ जाएगा। और इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है एलिसिन, जो कुदरती तौर पे खून को पतला करता है और उसको रवा करता है। और दूसरे नंबर पे आता है द मैजिकल फाइबर यानी साइलम हस्क या इस्पागोल का छिलका। ये बर्तन धोने वाले स्पॉन्ज की तरह जिस्म के अंदर से कोलेस्ट्रॉल और चर्बी को साफ करके बाहर फेंक देता है। और आखिरी नंबर पे वॉक का जादू। डेली अगर आप 20 से 30 मिनट की वॉक की आदत बना ले तो आहिस्ता आहिस्ता आपका गुड कोलेस्ट्रॉल 15 से 20% तक बढ़ जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल नीचे आ जाता है। तो दोस्तों, दिल का सेहतमंद रहना तब तक नामुमकिन है जब तक आपका जिगर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। तो अगर तो आपने मेरी जिगर नाकारा होने वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जान लीजिए आप सिर्फ आधा सच जानते हैं। वो वीडियो अभी स्क्रीन पे क्लिक करके देखें ताकि आप अपने पूरी बॉडी का सिस्टम ठीक कर सकें। मजीद हेल्थ के बारे में मालूमात के लिए माइंड योर हेल्थ को सब्सक्राइब कर दें।